बात है कि हम बड़ी कोशिशों के बाद, हालांकि हमारे गुलबर्गा में डिजिटल मीडिया कम से कम 10 साल से काम कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, 10 साल के बाद ही सही, मगर हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। गुज़श्ता 4-5 साल से ये कोशिश कंटिन्यू चल रही थी कि हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, एक बैनर तले हम जमा हो। कुछ वजूहात से शायद हम एक जगह जमा नहीं हुए थे, मगर एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने एक प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया। इसको एक स्टेट बड़े बैनर पे, बड़े कैनवस पर हमने काम किया है। चूँकि कर्नाटक में अगर से डिस्ट्रिक्ट्स का अगर जायज़ा लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट का अगर से में एग्जामिन किया जाए, तो गुलबर्गा एक बड़ा सिटी है, बड़ा एक हब बनने जा रहा है। तो उसमें हमने ये शुरुआत की कि गुलबर्गा को इसका हेडक्वार्टर बनाकर हमने कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन कायम की। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरे स्टेट वाइड फैलाया जाए और तमाम स्टेट को इसको जोड़ा जाए, और इसका हमारा हेडक्वार्टर जो है ये हमारा गुलबर्गा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। आज जो यहाँ पर जमा होना हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर पूरी होते हुए मैं देख रहा हूँ। बहुत सालों पहले जब हम स्टार्ट करे थे डेक्कन डाइजेस्ट, गुलबर्गा टुडे, फिर गुलबर्गा हेडलाइन, गो हैश, तब हर कोई एक ही रास्ते के मुसाफिर थे, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। ये मंजिल एक ही, रास्ता अलग अलग टाइप में। लेकिन आज जो जिस अंदाज में एक जुट होकर के एक प्लेटफॉर्म बना करके, प्लेटफॉर्म तो काफ़ी दिन पहले हुआ है, आज और जो इस प्लेटफॉर्म को वसअत मिली है, जो गहराई इसकी बड़ी है, तो ये देखकर काफ़ी मैं कहूँगा दिल को खुशी हुई है। और उम्मीद मैं ये करूँगा कि सभी हम लोग जो है अपने अपने जो हर किसी के जो इंटरेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट हैं, स्पेशल फील्ड्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए माशरे के लिए, और जो हमारे जो ख़ासकर माशरे के उन तबक़ात के लिए जिनकी आवाज़ कोई बनना नहीं चाह रहा आज की डेट में, आजकल जो आवाज़ बनने की सोच भी नहीं रहा है, उन माशरे के तबक़ात को आगे लाने के लिए, उनके ख्वाहिशात को, उनके मसाइल को लोगों के दरमियान में लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्ते। बाकी सब चीज़ें तो सबने बता दिया है, फिर भी आज एक मौका है कि कुछ बोलें, तो चलो कुछ हम भी कुछ बोल लेते हैं। आज ये बात सही है कि 10 साल से जो मेहनत कर रहे थे उसका जो फल आज मिला है, वो सबके लिए खुशी का दिन है। आज जिस तरह से बोलते हैं ना, तिनका तिनका बटा हुआ था, आज वो पूरा एक हार बन गया है। उससे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग आगे चलकर आने वाले दिनों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ जो रिपोर्टर्स हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सब अच्छे हैं, सब मेहनत का काम करते हैं। तो इस लिहाज से जो स्टेट बॉडी की जो कमेटी है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में चुना। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। बस इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। 10 साल की मेहनत का फल आज हम देख रहे हैं। हमेशा से मीटिंग हुई है, मेरे जो कन्नड़ा भाई है, डिस्ट्रिक्ट की बॉडी के लोग, शायद इन लोगों को नहीं मालूम, कईयों ऐसी मीटिंग्स हुई, हमारी मीटिंग होती थी, आगे काम नहीं होता था। ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा क्योंकि जवाद भाई बहुत अच्छी तरीके से एक चीज़ समझाए, लेकिन 2 चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। हम आज लगभग 10 लोग हैं। ज़िला अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष से मेरी ये दरख्वास्त है, बॉडी तो बन गई, पहला प्रोग्राम भी हुआ, अब हमको यहाँ से मेंबरशिप बनानी है और लोगों को जोड़ना है और लोगों तक पहुँचना है। न सिर्फ राज्य अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, मैं ये सोचकर काम किया हूँ, जिस दिन से संगठन बना मेरे साथ इमरान भाई लगातार थे, जवाद भाई थे, हमने सबको मेहनत की, इंडिविजुअली बैठ के सुबह से शाम तक। यही हमारे चंद्रू बेलमगी साहब हैं या फिर यल्टे साहब हैं, बसुराज बिरादर हैं, इन लोगों के साथ हमने 3 दिन पर बैठकर जोड़ने का काम किया। हम ये सोच के किए कि संगठन का अध्यक्ष वसीम शेख है, नहीं, वसीम शेख संगठन के अध्यक्ष हैं, लेकिन हमें काम करने के लिए संगठन के हमको अपने आप को अध्यक्ष समझना पड़ेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर ये पोस्ट की लड़ाई तो बहुत हो गई, बंटवारे की लड़ाई बहुत हुई, इसके बाद भी हमें कामयाबी मिली, तो अब इस कामयाबी को हम आगे ले चलना है। मेरे जो गुरु थे, उनके भाई बैठे हुए साबिर भाई, जिस तरह उन्होंने अभी बताया, तिनका जोड़कर बहुत कुछ। मेरे जो गुरु हैं नूरुद्दीन साहब से मैं अक्सर पूछता था, नूरुद्दीन सर, जब तो लिमिटेड चैनल थे, वो है हेडलाइंस, OPN और कुछ लिमिटेड 6-7 चैनल्स थे, तो नूर सर मुझे बोलते थे, तुम एक नहीं है, या तो लड़ो या तो मिलो।
साथ में हम बैठते थे उठते थे, लेकिन देखो हर किसी को एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन होगा, दिलों में कुछ भी होगा, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है जब संगठन की कोई बात आती, संगठन का कोई काम आता, तो इन सब चीज़ों को साइड में हटाएं और संगठन के बैनर को, संगठन के लोगों को देखकर हम आगे आए और संगठन के लिए काम करें, संगठन को मजबूत बनाएं। यहाँ तक लेके आए, पहला प्रोग्राम हुआ, 4-5 लोग 10 लोग बैठे हुए, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स होना चाहिए कि हॉल्स भर जाए। हमें और भी आगे जाना है और किस तरीके से काम करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಸಂಘ ಯಾವ ಸಂಘದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದೇ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಟೋಟಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ, ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ ಎಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದಿವು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಸಹಜ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಾರಣ, ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿಯಿಂದ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಂಚಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದಿದೆ ಅಂದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸೋರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಯಾವಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಘಟನೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋದು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. 11 ಮಂದಿ ಬಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇರಬೇಕಂತ, ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಶಾಲವಾದ ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎದುರಿನವರು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವಿದ್ದೀವಂತ. गुड इवनिंग। इनफैक्ट आज बहुत खुशी का दिन है जब से ये एसोसिएशन बनी है। एक हम सबके अंदर एक बॉडी में बहुत ही पॉजिटिविटी आई है और मैं ख़ास तौर पर इस एसोसिएशन जो कई साल से एक कोशिश चल रही थी, हर कोई अपने अपने ग्रुप में बनाना चाहता था एसोसिएशन में, 2 लोग यहाँ लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जनाब वसीम साहब ने एक बहुत ज़्यादा इसको लीड लेकर, वो जो बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ को रुकावट बहुत ज़्यादा होती है, अच्छाई पर जो है ना हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ पर आजमाइश होती है, कुछ ना कुछ पर रुकावट होती है। लेकिन मैं हमारे तरफ से हमारे प्रेसिडेंट जनाब वसीम साहब और एंटायर ग्रुप जो जवाद साहब हैं, वसीम भाई हैं, इमरान साहब हैं, जो सब लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाए हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़ोरदार तालियां दिए सबको, क्योंकि ये एसोसिएशन बनना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, एक आवाज़ बनना बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो चैलेंजेस सोशल मीडिया को आए दिन आ रहे हैं, खास करके हम साउथ में हैं उतना आइडिया नहीं होता, लेकिन नॉर्थ के अंदर जिस तरीके से आवाज़ें दबाई जा रही हैं, उन सबको एक एसोसिएशन बनकर ही हमको फाइट करना है। आई थिंक ऐसे एसोसिएशन बहुत कम है जहाँ पर इतने काबिल तरीन लोग हैं और हर लैंग्वेज के हमारे पास जर्नलिस्ट जमा हो चुके हैं। और आज जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बॉडी का आज जो एक हैंड ओवर सेरेमनी है, उसके लिए भी मैं एंटायर डिस्ट्रिक्ट बॉडी को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जितने भी नए नए लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं ख़ास तौर पर, उन सबको भी मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। देखिए, एक जो सोशल मीडिया जिसे आप डिजिटल मीडिया बोल रहे हैं, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, यूट्यूब होता है, सोशल मीडिया अल्फाज हम इस्तेमाल करना बंद कर दें। अपने आप को सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है मत बोलिए, आप अपने आप को जो है डिजिटल मीडिया चैनल है हम लोग बोलकर बोलिए।
और डिजिटल मीडिया का एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है कि जिसके पास मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है। पहली बात तो हम लोगों को कहीं से इनविटेशन नहीं आता गवर्नमेंट प्रोग्राम से। हम लोगों का ये एसोसिएशन बनाने का, मेरा और हमारे सब लोग, सभी भाइयों का, वसीम भाई का, गुरहैश है, हमारे कलबुर्गी वसीम भाई, जवाद सर है, सभी लोगों का, आप सभी लोगों का, हम लोगों को कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम का इन्विटेशन नहीं आता, जैसे कि वार्ता इलाके से। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, हम लोगों को क्यों इन्विटेशन नहीं आता, क्यों हमें मेन स्ट्रीम में कंसिडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम लोग भी मैं समझता हूँ हमारे अंदर भी बहुत जैसे कि मेन स्ट्रीम में जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, हम लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं, हम लोग तो उनसे कम भी काम नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसे समझता हूँ। तो हम लोगों को कैसा रिकग्नाइज करना चाहिए, तो फर्स्ट हमारा इंटेंशन हमारे एसोसिएशन का ये रहेगा। और बाकी सब सारी बातें तो सभी लोगों ने की हैं। और सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहता हूँ मैं, सब लोग अलग अलग थे, अब साथ में मिले हैं, ये सबसे खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसके लिए तालियां बजाएं एक बार कि हम लोग सब साथ हो गए। तो ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಸಿ ಥರ ಇದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿರುಚಿ ಮುರಿಚಿ ಅಥವಾ ಯಾರದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಗ್ಗೂಡಲು ಇದೊಂದು ಮೇನು ಕಾರಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲಾದವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೂ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ನೂ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ ಮಿರರ್ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕೀಳು ಇರಿಮೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದು ಹೆಸರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವರು ತಯಾರು ಬಂದಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಬೇರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ಬೇರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೀಚ್ ಮಾಡುವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜನರಿಗೆ, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋಂಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವೇ ನಾವು ಕೆಲವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು, ಅದು ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೋದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. एक सवाल यहाँ पर उठता है कि एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई किसी को एक एसोसिएशन बनाकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। हर कोई अपने आप में ताकतवर है, हर कोई अपने आप में लड़ाई लड़ने की ताकत रखता है। लेकिन जब बात जिस तरह से तला साहब ने अपनी स्पीच में बताया, मंजिल सबकी एक है, लेकिन अब तक रास्ते सबके अलग अलग थे। मंजिल सबकी एक है, रास्ते सबके अलग अलग थे। आज इस एसोसिएशन के ज़रिए एक ही मंजिल पर, एक ही रास्ते पर सब लोग चलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात की यहाँ पर मैं दुआ करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, आने वाले दिनों में हमेशा इसी तरह से साथ चलते रहें। हो सकता है ना इत्तेफाकियाँ आती रहेंगी। मेरी तरफ से भी आप लोगों को कभी कोई शिकायत हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, मुझसे बात करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हर चीज़ का मसले का हल निकलेगा। यहाँ पर अगर जिस तरह से आप लोग देखते हैं, हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। एसोसिएशन तो अब बना है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे लोग हैं जो हमको एक दूसरे के खिलाफ नफरत कानों में भरने की कोशिश करते हैं या हमको एक दूसरे से तोड़ने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन तो आज बड़ा है, लेकिन पिछले 10 सालों से हम लोग एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह काम करते आए हैं। एक दूसरे को यहाँ पर ताहिर भाई हैं, जवाद साहब हैं, तला भाई हैं, सैयद वसीम है, सबको हम अपने बड़े भाई की तरह मानकर काम करते आए हैं। एक दूसरे से मशवरे लिए गए हैं,
एक दूसरे को कंटेंट शेयर किया गया है, एक दूसरे को न्यूज़ शेयर की गई है। कुछ अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे फ़ोन कर समझाया गया है, किसी और से गलती हो गई तो फ़ोन कर समझाया गया है। ये खुद में अपने आप में एक एसोसिएट होकर काम करे हैं। आने वाले दिनों में डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काम किया जाएगा और गवर्नमेंट प्रोग्राम में जिस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है जर्नलिस्ट को, डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट को, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट से मिलकर सीएम से मिलेंगे या मिनिस्टर से मिलेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, सबको डेलीगेशन दिया जाएगा और तमाम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में हमको भी पासेस मिले। इस तरह से हम लोग आगे काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उसको मिलकर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और जिस तरह से ताहिर अब्बास साहब ने बताया, यहाँ पर हमारे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, इवन मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, मुझे भी अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। तो वर्कशॉप कंडक्ट किए जाएंगे। वर्कशॉप कंडक्ट करने से चाहे 10 साल से कोई जर्नलिस्ट काम कर रहा हो या 1 साल पहले अपना चैनल ओपन किया हो, सबके लिए वर्कशॉप की बहुत ज़रूरत है, सबको सीखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आने वाले दिनों में या मंथली हो या 3 मंथ में एक बार हो, एक वर्कशॉप कंडक्ट किए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में वर्कशॉप रखेंगे या उसके ऊपर एक मशवरा लिया जाएगा किस तरह से वर्कशॉप को कंडक्ट करना है, किस तरह से जर्नलिस्ट को ट्रेन करना है। आने वाले दिनों में क्या क्या ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जो सुधार लाने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में डिजिटल मीडिया के लिए, पत्रिका भवन के लिए हम लोगों को डिमांड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पत्रिका भवन जो मैं किसी के खिलाफ बात करना नहीं चाह रहा, ये होता है। वहाँ पर गुलबर्गा में पत्रिका भवन है, वहाँ पर डिजिटल मीडिया को नज़रअंदाज किया जाता है, बाहर लिखकर लगाया गया है सोशल मीडिया नॉट अलाउड। सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में बहुत फ़र्क है। सोशल मीडिया आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो फेसबुक इस्तेमाल करता है, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है, व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, उसको सोशल मीडिया कहा जाता है। जब अपने आप को कोई एज ए जर्नलिस्ट माइक लेकर आवाम के इशू उठाकर जो काम करता है उसको डिजिटल मीडिया कहा जाता है। ये चीज़ आवाम को भी समझने की ज़रूरत है और जो लोग अपने पत्रिका भवन के बाहर जो बोर्ड लगाए हैं उनको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया में बहुत डिफरेंट होता है और हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिबा करेंगे आने वाले दिनों में कि हमें अलग से पत्रिका भवन दिया जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में पब्लिक के इशू कम, अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रचार ज़्यादा हो रहे हैं। कोई एक पार्टी जब हुकूमत बनाती है उसके पक्ष में जो है ना डिबेट्स हो रहे हैं, उनके पक्ष में जो है ना वहाँ पर न्यूज़ बताए जा रहे हैं, पब्लिक के इश्यूज़ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसीलिए अल्टरनेट तौर पर डिजिटल मीडिया तैयार कर हम लोग स्ट्रगल कर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे खुद के इश्यूज़ को दबाया जाता है, आम पब्लिक में जब हमारे इश्यूज़ को दबाया जा रहा था उसी को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की थी, छोटी सी एक हाथ में मोबाइल लेकर हम लोग स्टार्ट करे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके लैक्स ऑफ फॉलोअर्स है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veerna Kapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290
9480107826.